तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 173 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कैंग शियोक ने शुयुन को धोखा दिया है और उससे लफड़ा करने की कोशिश कर रहा है शोहा की मदद लेके। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में शुयुन कैंग शियोक को कहता है, कैंग शियोक मैंने सोचा नहीं था कि मेरा आखिरी क्वेस्ट तू होगा। साथ ही साथ में अभी हमें शुयुन के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं। शुयुन की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस दोनों ही एस लेवल की होती है, लेकिन उसके बाकी के स्टैट्स अनडिटेक्टेबल होते हैं। यानी कि आसान शब्दों में शुयुन अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। तो खैर कैंग शियोक उसका आखिरी क्वेस्ट क्यों होने वाला है ये शुयुन ने इसलिए कहा था क्योंकि उसे कैंग शियोक को हराने का क्वेस्ट मिल चुका होता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे फेथफुल मीटिंग कार्ड मिलेगा। और मुझे लगता है जब शुयुन की क्रिएटर कार्ड से मीटिंग होगी तो वहाँ से एक नई चीज स्टार्ट होगी। हालांकि कैंग शियोक शुयुन के सामने भी कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी कैंग शियोक शुयुन को कहता है, शुयुन लगता है तू सिचुएशन को समझ नहीं रहा है। क्या तुझे चैरिन बेग की चिंता नहीं है? क्योंकि चैरिन को कैंग शियोक के बंदों ने पकड़ रखा होता है, इसलिए शुयुन ने अपना डिफेंस डाउन कर दिया होता है। और कैंग शियोक शुयुन के पेट में घुमा के एक मुक्का मार के कहता है, क्या तू भूल चुका है मैं साउथ गैंगबक का कैंग शियोक हूँ और मैं तुझे हराने के लिए इससे भी ज्यादा गिरी हरकतें कर सकता हूँ। कैंग शियोक के मुक्के से शुयुन को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो कहता है, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में ये सब पहले से जानता हूँ। लेकिन इसके बाद कैंग शियोक दोबारा से शुयुन को मारने लगता है। हालांकि शुयुन कैंग शियोक से पिटते पिटते भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है और कैंग शियोक चिल्ला के कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था ताकि मैं किंग बन सकूं दोबारा से। शुयुन को पिटता देख चैरिन चिल्ला के शुयुन को कहती है, शुयुन मेरी चिंता मत करो, तुम जाके उससे फाइट करो अच्छे से। लेकिन शुयुन का डिफेंस अब भी डाउन होता है, वो फाइट करने के लिए तैयार नहीं होता। ऊपर से कैंग शियोक फुल जोश में होता है और अपने मन में कहता है, मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ, मैं दोबारा से साउथ गैंगबक का किंग बनने वाला हूँ। चाहे शुयुन कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, आखिरकार है तो वो एक इंसान ही। अगर मैं उसकी मार मार के हालत खराब कर देता हूँ तो वो भी बेहोश हो जाएगा। इसी के साथ शुयुन की ठुड्डी में पड़ता है कैंग शियोक का एक मुक्का और वो चिल्ला के कहता है, शुयुन किम ये मेरी जीत है, मेरी तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं दोबारा से बस किंग बनना चाहता हूँ, तेरा खेल खत्म होता है। अभी कैंग शियोक अपना फाइनल अटैक शुयुन के ऊपर मार के उसको जमीन में बस गिराने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही कैंग शियोक को अपने बंदों की पीछे से पिटने की आवाजें आती हैं। और जैसे ही कैंग शियोक पीछे देखता है तो उसके सारे के सारे बंदे पिट चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हारू शियोंग आ चुकी होती है और उसने उन सबको मारा होता है। हारू ने चैरिन को बचा लिया होता है और शुयुन को कहती है, मैंने चैरिन को बचा लिया है। कैंग शियोक मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, सच में तू बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है। शुयुन अब तुम उससे अच्छे से फाइट कर सकते हो। शुयुन अभी कैंग शियोक के एक मुक्का मारने वाला होता है और कैंग शियोक को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है, इसलिए जितना हो सके कैंग शियोक इस फटके पड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है और अपने मन में कहता है, वो मेरे ऊपर हमला करने वाला है, मुझे उसके हमले को झेलना होगा, कैसे भी बचना होगा। लेकिन कैंग शियोक के जैसे ही मुक्का पड़ता है उसका शरीर अंदर से पूरा वाइब्रेट हो चुका होता है, इसलिए उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी होती हैं। और शुयुन कहता है, हमेशा की तरह तू अब भी बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्या तेरे पास बस यही बेस्ट प्लान था जो तू मेरे खिलाफ बना सकता था? क्या तुझे सच में लगा था कि इस तरीके से तू किंग बन सकता है और मुझे हरा सकता है? लेकिन मेरे रहते तेरा प्लान कभी भी काम नहीं करेगा। अभी कैंग शियोक के लगातार मुक्के और लाते पड़े जा रहे होते हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है। लेकिन इतनी गंदी मार खाने के बावजूद भी कैंग शियोक हार मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका काफी कुछ यहाँ पे दाव पे लगा है। इसलिए कैंग शियोक अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है हिम्मत दिखाते हुए, जिसका नाम होता है इनविंसिबल रेसलर। इस स्किल के साथ कैंग शियोक ने शुयुन की कमर पकड़ ली होती है और उसे उठा के पटकने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही में अभी हमें कैंग शियोक के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि मैक्सिमम LR लेवल तक के हैं। कैंग शियोक ने शुयुन को उठाने में अपने पूरे पिछवाड़े का दम लगा दिया होता है, लेकिन हवा में ही शुयुन कैंग शियोक के सर पे हाथ रखता है और एक हल्की सी आवाज में कहता है, मैं समझ चुका हूँ तू किंग बनना चाहता है, लेकिन तेरे लिए काफी देर हो चुकी है। गधे कहीं के, तू मुझे किसी भी तरीके से हरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं वो कमजोर लड़का नहीं हूँ जो पहले हुआ करता था। और कैंग शियोक का सर पकड़ के शुयुन ने अभी जमीन में चिपका दिया होता है और इतना खर्चा पानी कैंग शियोक के लिए काफी होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हाजुन, कुजा और जेहा को। ये तीनों भागते हुए उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे शुयुन होता है उसको बचाने के लिए या फिर उसका साथ देने के लिए। लेकिन जैसे ये तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे शुयुन था, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे अभी कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक इंसान के। सारे लोग यहाँ से जा चुके होते हैं, बस कैंग शियोक जमीन में पड़ा हुआ होता है। इसलिए कुजा कहता है, लगता है हम लोग फालतू में ही चिंता कर रहे थे। हाजुन कहता है, हाँ जिस बंदे ने गैंगबक को यूनाइट करा है वो ऐसे ही नहीं हार सकता। इसके बाद जेहा सिगरेट जलाता है और कैंग शियोक के पास आके कहता है, कैंग शियोक
आखिर तूने ये सब कुछ क्यों करा? क्या तू अब भी पुरानी बातों को भूला नहीं है? तुझे पता होना चाहिए अब हम शोइन का सामना नहीं कर सकते। शोइन अब एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। भले ये मानना तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन तुझे ये मानना होगा। और ऐसा नहीं है कि शोइन यहाँ से पूरा ही जा चुका है। जब कूजा शोइन को इधर उधर देख रहा होता है तो उसको दिखता है कि शोइन थोड़ी ही दूर पे खड़ा है शोहा और चैरिन के साथ। और शोइन के लिए ये वक्त होता है चैरिन या फिर शोहा में से किसी एक को चुनने का, क्योंकि ये दोनों ही लड़कियां शोइन को पसंद करती हैं। लेकिन शोइन ने किसको चुना अभी के लिए तो हमें ये बताया नहीं जाता, लेकिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं इस बारे में कि कैंगशॉक ने शोइन को धोखा देने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। साथ ही साथ में कैंगशॉक ने जब शोइन से मार खाई थी उसके बाद कैंगशॉक वहाँ से लड़खड़ाता हुआ उठता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद से शोइन लोगों को कैंगशॉक कभी भी नजर नहीं आया, इसलिए शोइन अभी अपने मन में बोल रहा होता है तो सब कुछ खत्म हो चुका है। उस दिन के बाद से मुझे कैंगशॉक दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने जो कुछ भी करा उसके लिए मैं उसे ज्यादा दोष नहीं देता। शायद अब मैं कैंगशॉक को अपने सामने कभी भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगल बगल के लौंडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा अगर कैंगशॉक वापस से शोइन के ऊपर हमला करने के लिए आ गया किसी चाल के तहत। लेकिन शोइन इस तरीके से नहीं सोच रहा होता, उसका थॉट प्रोसेस काफी हद तक पॉजिटिव चल रहा होता है। लेकिन इतने में ही चैरिन शोइन के पास आती है और कहती है, हे शोइन, चलो स्टोर चलते हैं, तुम्हें वहाँ से कुछ लेना है ना? शोइन हल्का सा हकलाते हुए कहता है, क्या मैं और तुम साथ में? इसके बाद शोइन और चारिन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। और इन दोनों को इस तरीके से देख के अगल बगल के लौंडे आपस में कहते हैं, हे जरा वहाँ देखो, मुझे यकीन नहीं होता, क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है उनके तो बच्चे भी हो चुके होंगे। लगता है चारिन फाइनली शोइन की क्वीन बन चुकी है। लगता है इस वीकेंड इन दोनों के बीच में जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है और इन दोनों के बीच में क्या हुआ है ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर शोइन को चुनना होता है शोहा या फिर चारिन में से एक को। और शोइन सोहा को कहता है, सोहा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं कर सकता। और चारिन, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सोचा, वो सारी बातें जो हमारे बीच में हुई हैं, मुझे नहीं पता कि इन सारी चीजों की शुरुआत कब से हुई थी, लेकिन इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे पसंद हो। और इस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करा होता है। और प्रेजेंट मोमेंट में अभी जब ये दोनों के दोनों स्टोर जा रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो शोइन चारिन से सोहा के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। और चारिन शोइन को बताती है कि सोहा काफी ज्यादा उदास है, शायद वो तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद करती थी। और बेचारी सोहा दूसरे सीन में अपने घर में बहुत ही उदास होकर बैठ रखी होती है। शोइन एक हल्की सी आवाज के साथ कहता है, हाँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। दरअसल शोइन ने जो चारिन को चुना है वो उसका क्वेस्ट था, और चारिन को चुनने की वजह से उसका सब क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, जिस वजह से अवार्ड के तौर पे उसे इस बार एक गर्लफ्रेंड मिली है। और सिस्टम जिस तरीके के क्वेस्ट शोइन को दे रहा है उस तरीके से मुझे लग रहा है कि सिस्टम उसके बच्चे करवा के मानेगा। इतने में ही युनडोंग यहाँ पे हड़बड़ाता हुआ भागता हुआ आता है। शोइन को लगता है कि दोबारा से किसी ने उसको धोखा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। युनडोंग यहाँ पे आया हुआ होता है ताकि वो शोइन के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि फाइनली गैंगबग यूनाइट हो चुका है। और युनडोंग शोइन को लेके आता है उसकी गैंग के काफी सारे बंदों के सामने। शोइन अपने सामने अपने सारे बंदों को देख के कहता है, हेलो दोस्तों, माफ करना लेट आने के लिए। अभी ये सारे के सारे एक साथ खड़े हो चुके होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लंबे लोग पीछे, छोटे लोग आगे। शोइन के चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है और वो अपने बंदों को कहता है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं गैंगबग को यूनिफाई नहीं कर पाता। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और तुम में से किसी को चोट नहीं आई। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जैसे इंसान का साथ देने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ करा है, इसलिए मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। क्योंकि मैं हेड बन चुका हूँ तो मैं तुम्हें हेड बन के कभी भी निराश नहीं करूंगा। बदले में उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग हमेशा मेरा इसी तरीके से ध्यान रखोगे। तुम सब ने सच में काफी मेहनत करी है। जैंग जुयुक ये सब कुछ सुन के बेचारा इमोशनल ही हो चुका होता है। इसी के साथ यहाँ पे लिखा आता है, क्वेस्टिज्म इज कम्प्लीटेड। मतलब ये पढ़ के तो ऐसा लग रहा है जैसे क्वेस्टिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। शोइन ने अभी सबके साथ खड़े खड़े ही फेथफुल मीटिंग कार्ड का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिस वजह से वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका होता है। उसके अगल बगल के लोग गायब हो चुके होते हैं और क्रिएटर कार्ड दोबारा से उसके सामने आ चुका होता है और नोटिफिकेशंस में उससे बात करते हुए कहता है, शोयुन किम, काफी समय बाद मिल रहे हो, तो क्या हम अपनी फाइनल डिस्कशन स्टार्ट करें? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और फाइनल डिस्कशन इन दोनों के बीच में क्या होने वाली है ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। और देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। वैसे मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही तगड़े सस्पेंस के साथ खत्म हुआ है, जो मतलब कोई नहीं सोच सकता कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आगे चल के क्वेस्टिज्म का कनेक्शन किसी तरीके से लुकिज्म से हो जाए।
जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और हाँ, ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।